हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे शॉर्ट शैडो स्ट्रेटजी। ये स्पेशली ऑप्शन सेलर्स यूज़ करता है शॉर्ट शैडो स्ट्रेटजी। फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटजी ऑप्शन सेलर्स जनरली यूज़ करते हैं। तो ये स्ट्रेटजी के लिए हमें इन्वॉल्वमेंट होता है एट द मनी के कॉल एंड पुट का, जिसको हम सेल करेंगे। वो एट द मनी के कॉल एंड पुट सेम एक्सपायरी के होने चाहिए एंड सेम अंडरलाइन के होने चाहिए। अगर निफ्टी में ट्रेड करें तो निफ्टी के ही होने चाहिए। सेम स्ट्राइक प्राइस मीन्स एट द मनी, ओके। एंड जस्ट सपोज कि निफ्टी 15,750 अभी करंट प्राइस है, तो हम 15,750 का कॉल भी सेल करेंगे, 15,750 का पुट भी सेल करेंगे। 15,750 के कॉल का प्राइस 86 चल रहा है एंड 750 का पुट का प्राइस 79। तो टोटल प्रीमियम हो गया 86 प्लस 79, 165 अराउंड हमारा टोटल प्रीमियम हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। तो आप देखते हैं फ्रेंड्स, ये स्ट्रैटेजी को हम कब यूज़ करते हैं। तो जनरली जब ट्रेडर को ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर मार्केट में मूव नहीं आने वाला है, या फिर आने वाले एक्सपायरी तक ऑलमोस्ट ज़ीरो मूव रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके प्राइस वहीं का वहीं रहेगा, या फिर वॉलेटिलिटी बढ़ गई है तो वॉलेटिलिटी भी कम होने के चांसेस हैं। तो ऐसे में ऑप्शन के प्राइसेस भी कम हो जाते हैं, और अगर मूव नहीं आएगा तो उस ऑप्शन के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। जो हमने सेल किया है उसमें भी प्रीमियम कम हो जाएगा। जैसे सपोज़ कि निफ्टी एक्सपायर होती है 15,750 के आसपास, तो ऐसे टाइम में हम ये स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं हमें प्रॉफिट एंड लॉस कौन से केस में हो सकता है एंड कितना हो सकता है। तो ये स्ट्रेटजी में फ्रेंड्स हमें प्रॉफिट लिमिटेड होगा, जो हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है वही होगा। प्रीमियम रिसीव मीन्स जो हमने यहाँ पे सेल किया था 15,750 का कॉल एंड पुट 86 एंड 79, 165 में जो हमने सेल किया था यहाँ पे टोटल प्रीमियम, यही हमारा मैक्स प्रॉफिट होगा। वो भी कब होगा, जब निफ्टी एट द मनी के स्ट्राइक पे ही क्लोज़ हो जाएगा। मींस आने वाले एक्सपायरी में निफ्टी 15,750 के आसपास ही क्लोज़ होगा, तो हमें मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हो जाएगा 165 पॉइंट्स का। और लॉस ये स्ट्रेटजी में अनलिमिटेड होने के चांस है। जस्ट सपोज़ कि मार्केट कल 200 पॉइंट ऊपर खुल जाता है और वहाँ से 200 पॉइंट और ऊपर चला जाता है, 200-400 पॉइंट, तो हमें लॉस हो सकता है। या फिर 200-300 पॉइंट नीचे भी आ जाता है 750 से, तो भी हमें लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर ज़्यादा मूव आ जाता है अप साइड में तो भी लॉस होने के चांस है, और अगर शार्पली डाउन साइड भी आ जाता है प्राइस तो भी हमें लॉस होने के चांसेस हैं ये। तो फ्रेंड्स, देखते हैं ये स्ट्रेटजी से हम कब स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी में हम कभी भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं बिफोर एक्सपायरी। अगर हमारी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल हो गई है तो हम स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, या फिर कोई एक बड़ा मूव आ गया है अप साइड या डाउन साइड और हमारा एसएल हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, वो टाइम पे हमें एग्जिट करना है तो भी कर सकते हैं हम। और एक एक्सपायरी के टाइम पे भी कर सकते हैं। एक्सपायरी के टाइम पे मोस्टली हमें 330 से पहले ही एग्जिट करनी है, क्योंकि ऐसा तो कभी होगा नहीं कि 15,750 का हमने कॉल एंड पुट सेल किया है और हमें 15,750 पे ही निफ्टी चाहिए। तो वैसा कभी नहीं होगा कि निफ्टी 15,750 पे ही क्लोज हो जाए। वो रेयरली केस होगा, 1% चांस है, बट ऐसा होगा नहीं। 5-10 पॉइंट ऊपर या नीचे भी हो सकता है। तो जब ऐसा होगा, जस्ट सपोज़ कि निफ्टी क्लोज हो गई 5720 में होने वाली है, अभी 3:20 हो रहे हैं, और ऐसा हमें लग रहा है कि 750 से नीचे क्लोज होने वाली है, 15,720 चल रहा है, तो हमारा जो 15,750 का पुट है उसमें 30 रुपये प्रीमियम रहेगा। तो उसे हमें एग्ज़िट करना होगा 330 से पहले ही, बिकॉज़ वो इन द मनी है, सो हमें पेनल्टी लग सकती है। तो ऐसे टाइम पे हमें वो 330 से पहले ही एग्ज़िट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अभी कि ये स्ट्रेटजी का क्या क्या ड्रॉबैक्स है। तो ये स्ट्रेटजी में अगर प्राइस शार्पली अप मूव आ गया या फिर शार्पली डाउन आ गया तो ऐसे टाइम में हमें लॉस होने के चांसेस है। ये एक इसका ड्रॉबैक है। दूसरा, वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो गई तो भी। थर्ड इज़ बिग गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग। जस्ट सपोज निफ्टी में हमने स्ट्रेटजी तो बना ली, बट नेक्स्ट डे 200 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स का गैप अप गैप डाउन हो रहा है, तो ऐसे में भी ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी। ये सभी केसेस में ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है। सो अभी देखते हैं इसका पे ऑफ ग्राफ। ये ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट है, गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम निफ्टी का स्ट्रेटजी निफ्टी में कर रहे हैं इम्प्लीमेंट, तो निफ्टी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड ऑप्शंस है, ऑप्शन एंड एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे 10 जून। ऑप्शन का स्ट्राइक तो 750 चल रहा है, 15,750 करंट प्राइस है, तो हम यहाँ पे 15,750 सिलेक्ट करेंगे एंड कॉल सेल 1 लॉट 86 रुपये चल रहा है एट पोजीशन, एंड सेम स्ट्राइक प्राइस का हमें पुट भी सेल करना है। तो 15,750 का पुट भी सेल करेंगे 1 लॉट, 79 प्राइस चल रहा है एट पोजीशन।
तो अभी ये स्ट्रैटेजी हमारी रेडी है। हमने यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया है, 15750 का कॉल भी सेल किया है, 15750 का पुट भी सेल किया है, 86 एंड 79। ये दोनों का टोटल प्रीमियम होता है 165, जो कि 12,300 हमारा प्रॉफिट होगा मैक्स, अगर निफ्टी 15750 के आसपास ही रही 10 जून तक। तो इसमें ब्रेक इवन है 15,585 एंड 15,915। ये ब्रेक इवन क्या है, सपोज 15,750 का पुट हमने सेल किया एंड कॉल भी सेल किया, तो 15,750 के पुट में अगर मार्केट नीचे आ जाता है, जस्ट सपोज कि 15,585 आ गया, ये ब्रेक इवन फर्स्ट तो कैसे निकला वो देखते हैं हम। तो 15,750 का पुट जो है उसमें से हमारा टोटल प्रीमियम कितना है 165, तो वो माइनस कर देंगे 15,750 माइनस 165, तो डाउन साइड 15,585 का रेंज आ गया एंड 15,750 का कॉल, उसमें प्लस करेंगे 165 हमारा टोटल प्रीमियम, तो इसमें आ गया 15,915। ये अपसाइड का हमारा रेंज है, मीन्स 15,585 एंड 15,915। ये रेंज में अगर हम निफ्टी रहती है एक्सपायरी तक तो हमें लॉस नहीं होगा। अगर ये रेंज के बाहर जाती है ऊपर या फिर नीचे कहीं भी तो हमारा लॉस स्टार्ट होगा। अगर ये रेंज में रही तो हमें प्रॉफिट ही होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा बट होगा प्रॉफिट ही, लॉस तो नहीं होगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये स्ट्रेटजी को हम स्टॉक में भी एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं कि स्टॉक में कैसे यूज़ करते हैं। गेट स्टार्टेड करेंगे यहाँ पे, निफ्टी की जगह अब हम यहाँ पे स्टॉक सर्च करेंगे, तो हम SBI सिलेक्ट करते हैं। SBI का करंट प्राइस चल रहा है 431, तो हमें ऑप्शन में करना है, तो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और स्टॉक में मंथली एक्सपायरी होती है, तो मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है, जून की एक्सपायरी, एंड 431 चल रहा है, तो हम 430 का एक कॉल सेल करेंगे। एक लॉट 15.4 रुपये चल रहा है एड पोजीशन, एंड सेम स्ट्राइक का मीन्स 430 का SBI का ही जून का 430 का पुट भी हम सेल करेंगे, वन लॉट जो 12 रुपये चल रहा है एड पोजीशन। अब दोनों ही हमने कॉल एंड पुट सेल कर लिया है, शॉर्ट शेडल रेडी, 15.4 एंड 12 ये दोनों ही सेल कर लिया। अब इसका टोटल देख लेते हैं, 15.4 प्लस 12 तो ये हो गया 27.4। 27.4 इंटू इसका 1500 का लॉट साइज़ है, तो 1500 41,100 ये हमारा मैक्स प्रॉफिट होगा। अगर SBI 430 के आसपास ही रहा जो पूरे जून में, जून के एक्सपायरी तक अगर SBI का प्राइस 430 के आसपास ही रहा तो हमें 41,000 का प्रॉफिट होगा अगर यह स्ट्रैटेजी हम लेते हैं तो इसका जो ब्रेक इवन है वो 403 एंड 457 मीन्स ये रेंज में अगर रहा तो भी हमें लॉस तो नहीं होगा। अब ये रेंज कैसे आया ब्रेक इवन, तो वो एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि 15.4 प्लस 12 रुपये मीन्स 15.4 कॉल का और पुट का प्रीमियम दोनों को ऐड करेंगे 27.4। अब ये कौन सी स्ट्राइक है 430 की है, तो 430 की कॉल भी है पुट भी है, तो ऊपर साइड में इसको प्लस करेंगे, डाउन साइड में इसको माइनस करेंगे, तो 430 कॉल प्लस 27.4 तो 430 प्लस 27.4 मीन्स 457.4। ये प्राइस तक अगर रहा अपसाइड तो हमें लॉस नहीं होगा, एंड डाउन साइड 430 माइनस 27.4, डाउन साइड 402.6 मीन्स डाउन साइड अगर 403 से अपसाइड 457 तक रेंज में रहा एक्सपायरी तक तो भी हमें ये स्ट्रैटेजी में लॉस तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही होगा। अगर 403 से नीचे जाता है या 457 से ऊपर चला जाता है तो हमें लॉस वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये थी शॉर्ट शेडल स्ट्रैटेजी। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, एंड इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।